नमस्कार। प्रस्तुत कविता का शीर्षक है भारतीय व्यथा। इस कविता का केंद्रीय भाव यह है कि भारत माता अपने ही संतानों द्वारा व्यथित है, क्योंकि उसके ही पुत्र आपस में जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद तथा विविध आडंबरों से युक्त होकर क्लेश भावना से ग्रसित हैं। वे एक दूसरे पर घातक प्रहार करने के लिए कटिबद्ध हैं। कोई धर्म के नाम पर, कोई मंदिर मस्जिद के नाम पर, तो कोई ऊंच नीच के नाम पर, तो कोई अपने को बड़ा दिखाने के नाम पर आदि भावनाओं से ग्रसित होकर वे एक दूसरे पर जानलेवा हमला करने के लिए तुले हुए हैं। भारत माता अपने ही पुत्रों के बीच फंसे कराह रही है। वह उसे समझाने का प्रयास करती है कि वे आपस में संगठित होकर बाह्य शत्रुओं से उसकी रक्षा करें तथा स्वयं उसी का बंटवारा न करें। प्रस्तुत कविता का प्रथम पंक्ति भारतीय जनमानस और भारतीय साहित्य को समर्पित करता हूँ। शक्ति है मुझ में बहुत, तो शक्ति का संचार कर। शक्ति है मुझ में बहुत, तो शक्ति का संचार कर। त्याग तप करुणा दया, त्याग तप करुणा दया जन प्रेम का धार लेकर। शक्ति है मुझ में बहुत, तो शक्ति का संचार कर। शक्ति है मुझ में बहुत, तो खून के प्यासे परस्पर धर्म मजहब के लिए। खून के प्यासे परस्पर धर्म मजहब के लिए। बांटते हो क्यों मुझे, बांटते हो क्यों मुझे निज हाथ में तलवार लेकर। शक्ति है मुझ में बहुत, तो शक्ति का संचार कर। शक्ति है मुझ में बहुत, तो और उन्हें धर्म के वास्तविक तत्व को समझाते हुए कहती है कि वे सब एक ही ईश्वर के संतानें हैं, अतः उन्हें एक होकर कार्य करना चाहिए। तुम सगे भाई परस्पर आँख के तारे हमारे। तुम सगे भाई परस्पर आँख के तारे हमारे। रक्त और प्रेमाश्रु से सिंचित हृदय के पुष्प सारे। जन्म से हो एक पर निज रंग में रंगे हुए हो। पथ अलग है लक्ष्य है पर एक यह भूले हुए हो। चोट से घायल विभाजित माँ तुम्हारी रो रही है। चोट से घायल विभाजित माँ तुम्हारी रो रही है। संगठित होकर पुनः उपचार कर मधुधार लेकर। शक्ति है मुझ में बहुत, तो शक्ति का संचार कर। शक्ति है मुझ में बहुत, तो पुनः भारतीय माता अपने संतानों को समझाती हुई कहती है कि जो उसके पूर्वज हैं, जो बड़े बड़े और सर्वोत्कृष्ट कर्म कर गए हैं, उनके यश कीर्ति को वे धूमिल ना करें। पूर्वजों का स्वच्छ ध्वज यश कीर्ति का उन्मोक्त नभ में उड़ रहा जो गर्व से धो मिल न कर निज कर्म पथ में।
पूर्वजों का स्वच्छ ध्वज यश कीर्ति का उन्मुक्त नभ में उड़ रहा जो गर्व से धो मिल न कर निज कर्म पथ में। विश्व विजयी ओ सिकंदर भी यहाँ पर हार जाते, सिर झुका चाणक्य चंदू को विवश घर लौट जाते। याद कर प्रख्यात कितने, याद कर प्रख्यात कितने, वे अमर संतान मेरे। याद कर प्रख्यात कितने, वे अमर संतान मेरे। जो मुझे सर्वोच्च पद पर, जो मुझे सर्वोच्च पद पर कर गए निज प्राण देकर। शक्ति है मुझ में बहुत तो, शक्ति का संचार कर। शक्ति है मुझ में बहुत तो। अपने गहन व्यथा को प्रकट करते हुए भारत माँ कहती है कि मैं हूँ रणचंडी भवानी, कालिका ज्वालामुखी हूँ। भस्म कर दूं शत्रु को क्षण मात्र में, फिर भी दुखी हूँ। उसके दुखों का एक ही कारण है कि उसके ही पुत्र आपस में उलझे हुए हैं। वह किसे दंड दे और किसे दंड न दे। दो उसके पुत्रों के बीच ही फंसी भारत माँ, अपने ही पुत्रों के बीच फंसी भारत माँ अपने गहरी व्यथा और पीड़ा को किस प्रकार अनुभव करती है और उसे प्रकट करने का प्रयास करती है कि मैं हूँ रणचंडी भवानी, कालिका ज्वालामुखी हूँ। भस्म कर दूं शत्रु को क्षण मात्र में, फिर भी दुखी हूँ। देख यह निज पुत्र लड़ते हैं परस्पर काल बनकर। बस मुझे वात्सल्य ममता रोक लेती ढाल बनकर। बस मुझे वात्सल्य ममता रोक लेती ढाल बनकर। विश्व विश्व विजयी भी पितामह पुत्र से क्यों हार जाते। विश्व विजयी भी पितामह पुत्र से क्यों हार जाते। यह समझ सद्मार्ग पर, यह समझ सद्मार्ग पर बढ़ चल अमर बलिदान देकर। शक्ति है मुझ में बहुत तो, शक्ति का संचार कर। शक्ति है मुझ में बहुत तो। भारत माँ अपने संतानों को अंत में धर्म का संदेश देती है कि विश्व में जो सर्वोपरि धर्म है वह माता पिता के चरण रज की वंदना है। माता पिता की सेवा करना है, राष्ट्र की सेवा करना है। वो समझाती हुई कहती है, कविता की अंतिम कड़ी में सुने। विश्व में विश्वव्यापी धर्म सर्वोपरि पिता माँ की चरण रज। विश्वव्यापी धर्म सर्वोपरि पिता माँ की चरण रज। शीश धर सत्कर्म कर फिर राष्ट्र चिंतन विश्व मंगल। पाप क्या फिर पुण्य क्या इससे परे, निष्काम पथ पर नित्य बढ़ संघर्ष कर निज लक्ष्य पर हो आत्मनिर्भर। नित्य बढ़ संघर्ष कर निज लक्ष्य पर हो आत्मनिर्भर। क्या करें क्या ना करें फिर, क्या करें क्या ना करें फिर, विश्व में कैसे जिए। क्या करें क्या ना करें फिर, विश्व में कैसे जिए। सीख रामायण महासीख, रामायण महाभारत व गीता ज्ञान लेकर।
शक्ति है मुझ में बहुत तो शक्ति का संचार कर। शक्ति है मुझ में बहुत तो शक्ति का संचार कर। त्याग तप करुणा दया जन प्रेम का उपहार लेकर। शक्ति है मुझ में बहुत तो शक्ति का संचार कर। शक्ति है मुझ में बहुत तो। इस प्रकार भारत माता संपूर्ण भारतीय जन साहित्य को, संपूर्ण भारतीय संतानों को यही संदेश देती है कि वे उसकी शक्ति को पहचानें और संगठित होकर विश्व का सामना करें तथा आपस में भाईचारे के रूप में जीवन निर्वाह करें तथा सफलता प्राप्त करें। जय हिंद।